मिशन है कि प्रदूषण मुक्त भारत सर का संदेश। मिस्टर बंसाली, मिस्टर यादव, रवि और सभी साइकिलिस्ट, यंग साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट आर ऑलवेज यंग। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एंड्योरेंस स्पोर्ट्स की शुरुआत भले ही रनिंग से शुरू की, लेकिन मुझे इस बात का पूरी तरह से एहसास हुआ है कि साइकिलिंग केवल स्पोर्ट्स नहीं है। साइकिल केवल एंड्योरेंस स्पोर्ट्स नहीं है, बल्कि साइकिलिंग एक क्रांति है। ये क्रांति शुरू हुई थी आदमी के विकास के साथ, मनुष्य के विकास के साथ। जब चक्के का आविष्कार हुआ, आग का सबसे पहले शोध हुआ, फिर चक्के का आविष्कार हुआ, और उस चक्के की क्रांति को मनुष्य की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक माना जाता है। लेकिन उस चक्के के विकास के बाद उसमें इंजन और फॉसिल फ्यूल के माध्यम से पॉल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन, इसकी शुरुआत हो गई। और मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले परिश्रम को, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जो मोस्ट ह्यूमन पावर्ड इफिशिएंट व्हीकल था, इंस्ट्रूमेंट था साइकिल, वो चक्के के आविष्कार को ईंधन के आविष्कार ने समाप्त कर दिया। लेकिन इससे खासकर शहरी भागों में पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ा। ट्रैफिक का कंजेशन, पार्किंग की जो असुविधाएं हैं, इन सब कारणों से शहरों की गलियां, शहरों के रोड अटे पड़े हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि साइकिल का कोई पर्याय नहीं है, साइकिलिंग का कोई पर्याय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। यह न समय है, साइकिल का उपयोग करना ही तय है। विकसित देश जैसे यूरोपीय देश हैं, यहाँ तक कि सिंगापुर है, यहाँ इलाके तय होते हैं जहाँ आप साइकिल से ही जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विकसित देश इसलिए विकसित नहीं माने जाते हैं कि वहाँ कितने मॉडर्न इंजन युक्त व्हीकल्स हैं, बल्कि इसलिए माने जाते हैं कि वहाँ के लोग कितना साइकिल का इस्तेमाल करते हैं और कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जितने भी जगह हैं, वहाँ पर अगर साइकिल पार्किंग की सुविधा करें और वहाँ तक पहुँचने के लिए साइकिल का मार्ग सुनिश्चित करें, तो इस देश में फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन, इवन बैटरी व्हीकल्स भी जो हैं वो भी एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं और देश की एनर्जी उसमें खर्च होती है और वो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी पैदा की जाती है और वो उसमें उपयोग किया जाता है। लेकिन साइकिल में जितनी भी एनर्जी पैदा की जाती है वो हम पैदा करते हैं और उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, ट्रैफिक डिकंजेशन भी होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल भी होता है, कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है और एनर्जी की, देश की एनर्जी का संरक्षण भी होता है। इसलिए साइकिलिंग से बेहतर दूसरा कोई साधन नहीं और इसलिए मैंने साइकिलिंग को फिर प्रायोरिटी दे दिया और मैंने रेस अक्रॉस ईस्ट अमेरिका, रेस अक्रॉस वेस्ट अमेरिका दोनों किया है और
ऐसा करने वाला मैं दो व्यक्तियों में से एक हूँ। एक जेस डैन है और एक मैम जो रेस अक्रॉस वेस्ट एंड रेस अक्रॉस ईस्ट। क्या बात है। अच्छा है कि मुझे एक नया परिवार मिल गया जिसके साथ मैं साइकिलिंग कर सकूँगा भविष्य में। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि साइकिलिंग को केवल राइड में ना बदलकर एक इवेंट में बदलने की मेरी कोरोना के दरमियान मुझे एक बात का एहसास हुआ। झेंडा काढून घ्या, झेंडा काढून घ्या, झेंडा काढून घ्या, झेंडा काढून घ्या, दंडा फक्त ठेवा. कोरोना के दरमियान मुझे एक बात का एहसास हुआ कि जिसको सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं वो साइकिलिंग में अपने आप तैयार हो जाता है। मतलब 2 फुट की दूरी है जरूरी, तो 2 साइकिलों के बीच हैंडल्स 2 फुट से की दूरी बना लेते हैं। और इसीलिए उस दरमियान साइकिलिंग करने वालों को कोई नहीं रोकता था। दौड़ने वालों को पकड़ लेते थे लेकिन साइकिलिंग करने वालों को नहीं रोकता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसी दरमियान मैंने पुणे साइक्लोथॉन की शुरुआत करवाई है। और साइक्लोथॉन इसलिए करवाना मैंने शुरू किया क्योंकि राइड में केवल शौकिया करने वाले लोग आते हैं, लेकिन अगर साइक्लोथॉन करते तो मैराथन की तरह उनके मन में एक तैयारी की जिद होती है कि और वो खुद से लड़ना सीखते हैं। जैसे अगर आपने राइड रखा तो कुछ लोग आ जाएंगे और राइड करके चले जाएंगे। पॉलिटिकल लोग राइड करवाते आजकल, लेकिन वो उस दिन कहीं से साइकिल लाते हैं और वो करके चले जाते हैं। थोड़ी दूर करते 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर करते चले जाते हैं। साइकिल जीवन का हिस्सा नहीं बनता है और उसका आकर्षण नहीं बढ़ रहा है। BRMs में भी आकर्षण नहीं बढ़ रहा, वो लिमिटेड लोग करते हैं। और इसीलिए मैंने साइक्लोथॉन की शुरुआत करवाई थी पुणे से। पुणे के अभी का 3rd सीजन हो गया है और मुंबई में मैंने जियो मुंबई साइक्लोथॉन शुरू करवाया था, उसका 3rd सीजन अभी होने वाला है। आप लोग आ जाएंगे तब हम लोग करवाएंगे। बहुत अच्छा, मुंबई साइक्लोथॉन। तो मेरा ये मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भले ही इंडिया में हाईवे नहीं है साइकिलिंग के लिए, लेकिन आप उसका हाईवे तैयार करेंगे और समाज के माध्यम से कभी कभी ऊपर से नीचे आता है संदेश, लेकिन अगर हम साइकिलिंग का समाज, साइकिलिंग की कम्युनिटी तैयार करते हैं और उसका प्रेशर गवर्नमेंट पे तैयार करते हैं तो उसके माध्यम से हमारी सड़कों पे साइकिलिंग लेन सुनिश्चित किया जाएगा, जैसा कि हैदराबाद में किया गया, बनाया गया। हैदराबाद में लगभग 24 किलोमीटर का साइकिलिंग लेन तैयार किया गया है और जिसके ऊपर हमेशा छाया रहती है क्योंकि उसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। तो सोलर पैनल लगाकर आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कीजिए और साइकिलिस्ट को दिन भर साइकिलिंग करने का शैडो भी दीजिए। ऐसा हमारा संदेश है और जो आपका भी संदेश है। आज जिजाऊ जयंती है और बगल में ही जिजाऊ पुतला है, तो वहीं से हम लोग फ्लैग ऑफ करेंगे। जय जिजाऊ। आप बोलेंगे जय शिवराज। जय जिजाऊ, जय शिवराज, जय जिजाऊ, जय शिवराज, जय जिजाऊ, जय शिवराज। चलिए सर, थैंक यू.